मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, ये जिस्म के कामों में से ये जो काम नापाकी का है, असल में नापाकी जो है ये पाकीज़गी के ख़िलाफ़ है, पाकीज़गी के ऑपोज़िट है। मेरे अजीज़ों, मैं नापाकी का तारुफ़, इसका इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू बाइबल आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस तरह जिस्म के कामों में से ये जिस्म का फल या जिस्म का काम, जिस्म का ये बयान किया गया है नापाकी। इस तरह पाकीज़गी का भी फल है। अगर जिस्म का फल है तो पाकीज़गी का भी फल है। पाकीज़गी का फल जो है वो खुदा की तरफ से है, लेकिन जो नापाकी का फल है ये अबलीस की तरफ से है। नापाकी का जो ये काम है ये अबलीस का है। नापाकी का जो फल है ये अबलीस में से निकलता है, और नापाकी जो है ये पाकीज़गी के ख़िलाफ़ है। नापाकी ऐसा काम है या ऐसा एक्ट है या ऐसा फल है जिससे खुदा को नफ़रत है। नापाकी एक ऐसा फल है जो खुदा के लिए कड़वाहट का और नफ़रत अंगेज़ सबब है। नापाकी एक ऐसा फल है जो हमें खुदा की कुर्बत से दूर लेकर चला जाता है। नापाकी एक ऐसा जिस्म का फल है जो हमारे जिस्म को दागदार करता है, हमारी आँखों को नापाक कर देता है, हमारी आँखों को इस लायक नहीं छोड़ता कि हम ज़िंदा खुदा का दीदार कर सकें। नापाकी एक ऐसा फल है जो हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाता है। हम खुदा की हजूरी को महसूस नहीं कर सकते, और नापाकी के अंदर पड़ के हम लोग खुदा को देखने के काबिल भी नहीं रहते। और नापाक काम करने वाले जितने लोग हैं, ये नापाक हरकतें करने वाले जितने लोग हैं, मेरे अजीज़ों, वो सारे अबलीस से हैं। क्योंकि ये नापाकी की स्पिरिट, नापाकी का जज्बा, नापाकी का जुनून, ये खुदा के कानून के ख़िलाफ़ है, ये खुदा के आइन के ख़िलाफ़ है। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने इस नापाकी के ऊपर पुरज़ोर मज़म्मत की है। खुदा ने अपने कलाम में से ये कहा है, ये हमें सिखाया है कि तुम पाक बनो जिस तरह मैं पाक हूँ। ये नहीं कहा कि तुम नापाकी के अंदर पड़े रहो। और अगर हम अहद अतीक का मुताला करें तो नापाक लोगों को, नापाक चीज़ों को खुदा के आगे आने की इजाज़त नहीं थी, खुदा के हजूर में जाने की इजाज़त नहीं थी, खुदा के आल्टर के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई नापाकी की हालत में पाक तरीन मकाम के पास चला जाता तो वो मारा जाता। इस कदर खुदा को नफ़रत थी नापाकी से। लोग अपनी जिस्मानी नापाकी का भी ख्याल करते, रूहानी नापाकी का भी ख्याल करते, और अपने आप को पाक करके वो खुदा के सामने जाते थे, कुर्बानियाँ चढ़ाकर खुदा के सामने जाते थे। फिर इसके अलावा मेरे अजीज़ों, अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, अहद अतीक के अंदर ही खुदा ने मना किया कि वो नापाक चीज़ों को ना खाएं, नापाक जानवरों को ना खाएं, नापाक परिंदों को ना खाएं, नापाक चीज़ों को ना छुएं। मतलब कि खुदा नफ़रत करता है, खुदा नापाकी से नफ़रत करता है, खुदा को कराहियत है नापाकी से, क्योंकि ये नापाकी का फल जो है ये खुदा से नहीं बल्कि ये अबलीस से है। और मेरे अजीज़ों, ये नापाक चीज़ जब हमारे बदन में दाखिल होती है तो ये हमारे बदन को भी बेहुरमत करती है। लेकिन आज लोग जो है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को नापाकी के अंदर धकेल रहे हैं। लोग स्मोकिंग करके अपने आप को नापाक कर रहे हैं, लोग शराबें पी पी कर अपने आप को नापाक कर रहे हैं, लोग जो है कि सूअर का गोश्त खा के, लोग वो तमाम जो चीज़ें खुदा ने मना किया कि ये नापाक नहीं खानी, लेकिन वो खा कर अपने आप को नापाक कर रहे हैं। क्योंकि शायद हमें इस बात का इल्म ना हो, लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा सब बातों को जानता है, और अबलीस जो है वो भी बड़े ज़ोर के साथ अपना काम नापाकी का कर रहा है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर कंपटीशन नज़र आएगा। अगर आप खुदा की निगाह से देखें, कंपटीशन किस चीज़ का नज़र आएगा? आल्टर्स का, मज़हबों का। अगर खुदाम जो है कि पाकरू की कुदरत के सबब से सोशल मीडिया की फ़ज़ा पर मज़हबे लगाकर कलाम के बैठे हैं, दुआ के बैठे हैं, ताकि लोग जो सोशल मीडिया में
इस नापाकी के गुनाह के अंदर मुब्तला हुए हैं, इस कीचड़ के अंदर फंसे हुए हैं, ताकि वो कलाम की कुदरत से उनको निकाल सके, वो मजहबें उनको बचा सकें, उन मजहबों में से कुदरत उनके लिए जारी हो सके। क्योंकि सोशल मीडिया की फ़ज़ा पर कंपटीशन नज़र आपको आएगा। यूट्यूब पर आपको अगर खुदा के मजहबे नज़र आएंगे तो आपको अबलीस के अल्टर भी नज़र आएंगे, अबलीस के मजहबे भी आएंगे, अबलीस के मजहबों से मुसलसल नापाकी आपकी लाइफ के अंदर जाएगी, सोचों के अंदर जाएगी। मेरे अजीज़ों, ये शायर की किताब के अंदर भी वाज़ेह तौर पे लिखा है, ए खुदावंद के ज़रूफ उठाने वालों। ये वो लोग हैं मेरे अजीज़ों जो खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो उसके खिदमत गुजार हैं। लिखा है कि नापाक चीज़ों को हाथ ना लगाओ। खुदा कितना ज़ोर दे रहा है कि नापाक चीज़ों को हाथ ना लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो। खुदा बार बार अपने लोगों को कह रहा है पाक हो। जो यहाँ पे बिलीवर्स लोगों के लिए बात है, ईमानदार लोगों के लिए बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये सोशल मीडिया पे खुदा ने में छोटा ये फजल दिया है ना कि हम लोग कलाम को सीखते हैं, आपको पता है कि ये सोशल मीडिया की फ़ज़ा को अबलीस ने नापाक किया हुआ है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर खुदा मुझे और आपको, आप सब को इसलिए रखा हुआ है ताकि हम नापाकी के ख़िलाफ़ फ़ाइट करें, ये नहीं कि हम नापाक होते जाएं। क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर अगर दुआया मजहबें हैं तो सोशल मीडिया पर नापाकी के अल्टर हैं, नापाकी के मजहबें हैं, ऐसे नापाकी के मजहबें हैं। आप जब उनको ओपन करेंगे, आप खोलेंगे, आप नापाकी को देखेंगे, नापाक होते जाएंगे। और लिखा कि नापाक चीज़ों को हाथ ना लगाओ। यहाँ पर भी खुदा के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर, खुदा हम में से होकर नापाकी को, सोशल मीडिया की फ़ज़ा को पाक करना चाह रहा है। और खुदावंद इस बात को वाज़ह तौर पे कह रहे हैं कि नापाक चीज़ों को हाथ ना लगाओ। क्लियर अल्फाज में, नापाक मजहबों को हाथ ना लगाओ। सोशल मीडिया पर वो मजहबे जो अबलीस के बने हुए हैं, वो वेबसाइट जो अबलीस की बनी हुई हैं, उनको हाथ ना लगाओ। सोशल मीडिया पर वो नापाक गंदी वीडियोस जो बनी हुई हैं, उनको हाथ ना लगाओ, क्योंकि हमने हाथ लगाना है और वो ओपन होनी। नापाकी से खुदा निकालना चाह रहा है, क्योंकि खुदा पाक है और नापाकी से खुदा को कराहियत है। और लिखा है कि उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो जाओ। आज बड़े सारे ईमानदार, गैर ईमानदार सोशल मीडिया पे अगर अपनी दूसरी लाइफ में वो अपने आप को पाक रखें, लेकिन इस फील्ड में आकर, सोशल मीडिया की फ़ज़ा में आकर वो अपने आप को नापाक कर लेते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर पकीज़गी के मजहबे भी हैं। हम सोशल मीडिया पर अगर आते हैं तो पकीज़गी के मजहबों के पास आएँ, जहाँ से हमारी बढ़ोतरी और हमारी तरक्की हो सकती है। और खुदा सोशल मीडिया की फ़ज़ा को पाक कर रहा है। मैं आपको ये बयान कर रहा हूँ, अपने खादमों के वसीला से, अपने रूह के वसीला से वो सोशल मीडिया के ऊपर अबलीस के बने मजहबों को ढा रहा है, लोगों को खींच रहा है, ताकि वो मजहबे तन्हा रह जाए, बर्बाद हो जाए और खुदा के लोग बच जाए और वो पाक हो जाए। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, यीशु को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, पहली बात ये, वो मुकद्दस बन जाते हैं। और मुकद्दस वो लोग हैं जो पाक हैं, जो यीशु के खून से धुले हुए हैं, जिनकी रास्तबाजी यीशु से है, जिनकी पाकीज़गी यीशु के खून से है। और मेरे अजीज़ों, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने अख्तियार दिया है। और नापाक रूहें हैं जो नापाक कर देती हैं लोगों को, माहौल को, फ़ज़ा को, इलाकों को। और उन नापाकी की रूहों पर खुदावंद यीशु ने अपने लोगों को अख्तियार दिया है कि जाओ, जाके इनको निकालो, इनको डांटो कि ये इलाकों को छोड़े, ज़िंदगियों को छोड़े। और मेरे अजीज़ों, यिर्मयाह के सहीफ़ा के अंदर इस बात को अलानिया तौर पे मज़ीद बयान किया गया है कि जो लोग खुदा से बरगश्ता हो जाते हैं, वो खुदा के नाम को नापाक करते हैं। अब देखिए मेरे अजीज़ों, खुदा का नाम पाक है, और अगर खुदा का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ गया है और हम खुदा से बरगश्ता हैं, हम खुदा से दूर हैं, तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा के नाम को भी नापाक कर रहे हैं। आज नापाकी को तब तर्क करेंगे जब नापाक मजहबों को तर्क करेंगे।
तब तक नापाकी ख़त्म नहीं होगी जब तक नापाकी के मज़हबों को तर्क ना किया जाए। हर वो काम, हर वो मज़हबा जिसके पास जाने से हमें हमारी लाइफ के अंदर नापाकी इन हो रही है, पहले वहाँ से अपने आप को ख़त्म, वहाँ अपने आप को वहाँ से स्किप करें, हटाएं, फिर मेरे अजीज़ों नापाकी ख़त्म होगी और खुदावंद का नाम भी हमारी वजह से पाक होगा। बेशक वो नाम पाक है, लेकिन बरगश्ता जब हो जाते हैं तो हमारी लाइफ के सबब से उस नाम पर भी आंच आती है कि ये कहा जाता है ये खुदा के लोग हैं और ये काम कर रहे हैं, तो इसमें खुदा के नाम पर आंच आई है और उसकी रीज़न हम लोग बन रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, जितने बरगश्ता लोग हो चुके हैं, जितने लोग खुदा से दूर हो चुके हैं, वो नापाकी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो खुदा के नाम को नापाक कर रहे होते हैं। वो नाम जो ऊंचा नाम है, वो नाम जो जीना सिखाता है, वो नाम जो पाक करता है। सो मेरे अजीज़ों, सोशल मीडिया पर अगर हम सुने तो हम यीशु का ऊंचा नाम सुने, अगर हम प्रचार करें तो यीशु के ऊंचे नाम का प्रचार करें, ताकि इस नाम की पाकीज़गी की कुदरत अबलीस के मज़हबों को ढाए और खुदा के लोगों को बचाए। और मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर नए अहदनामे के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु मसीह ने जो पाकीज़गी का मंबा है, उन्होंने ये फरमाया है कि जो बातें हमारे दिल से, हमारे मुंह से गलत निकलती हैं वो भी हमें नापाक करती हैं। एक नापाक चीज़ों को छूना नापाक होना है, नापाक मज़हबों के पास जाना नापाक होना है। फिर इसके अलावा बाज़ ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल से और मुंह से निकलती हैं, वो भी हमें नापाक करती हैं। अगर झूठ बोलते हैं तो हम अपने आप को नापाक कर रहे हैं और हम बेफिक्र होते हैं। अगर गालियाँ दे रहे हैं तो हम अपने आप को नापाक कर रहे हैं। अगर बुरी बातें किसी को कर रहे हैं तो हम अपने आप को नापाक कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जो हमारे दिल में से निकलती है। अगर किसी से हम नफ़रत कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, हम अपने आप को नापाक कर रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि ये एक सिलसिला भी चलता रहे और खुदा का रूह हमारे साथ काम करे, तो कभी पाकीज़गी का रूह नापाकी वाली जगह पे इस तरह काम नहीं करता। या नापाकी रहेगी या पाकीज़गी रहेगी। और ज़करिया के सहीफ़ा के अंदर एक बड़ी गुड न्यूज़ दी गई है। वो गुड न्यूज़ ये है कि उस रोज़ गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि इंसान अपने आप को पाक करने में, नापाकी से जान छुड़वाने में जब नाकाम होता रहा तो फिर नबी की मार्फत खुदा ने पैगाम दिया कि यरूशलेम के बशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा और उसके सबब से नापाकी धोई जाएगी। और मेरे अजीज़ों, वो सोता जो है, ज़िंदगी का जो चश्मा जो है, पाकीज़गी का जो मंबा है, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। आज हम यीशु मसीह की कुर्बत में रहेंगे तो हम मेरे अजीज़ों पाक रहेंगे, हमारी नापाकी धोई जाएगी, क्योंकि उसने अपने लहू से हमें धोया है, उसने अपने लहू से हमें पाक किया है, हमारी रूह को, हमारे बदन को हर किस्म की नापाकी से, लानत से आज़ाद किया है। मरकज़ 6 बाब 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने 12 को पास बुलाकर दो दो करके उनको करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा। नापाक रूहें और नापाकी का ताल्लुक अबलीस से है। लेकिन मेरे अजीज़ों, कितने मुबारक वो लोग हैं जो यीशु के शागिर्द बनते हैं, कितने मुबारक वो लोग हैं जो यीशु के लोग हैं और उनको फिर यीशु नापाक मज़हबों को ढाने का अख्तियार देता है, नापाक रूहों को जो है कि डांटने का अख्तियार देता है। अगर वो रूहों को अख्तियार से डांटें तो नापाक रूहें उनकी बात को सुन के ज़िंदगियों को छोड़ेंगी। आज जो ज़िंदगियां नापाकी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रही हैं, तो मेरे अजीज़ों, ईमानदार जो खादम हैं, ईमानदार बिलीवर जो लोग हैं, उनको ये अख्तियार है कि वो उन लोगों के लिए दुआ करना शुरू करें, नापाकी के मज़हबों के ख़िलाफ़ दुआ करना शुरू करें, ताकि नापाकी के मज़हबे ढाए जाएँ, नापाकी की रूहें घरों को छोड़ें, ज़िंदगियों को छोड़ें, कलीसियाओं को छोड़ें, चर्चिज़ को छोड़ें, ताकि पाकीज़गी का मैदान खुले लोगों के लिए और खुदा लोगों को नज़र आए। आज लोगों को खुदा नज़र नहीं आ रहा, इसकी वजह नापाकी भी है। नापाक रूहों की गिरफ्त में लोग नापाक चीज़ों को देखते रहते हैं, नापाकी के अंदर ज़िंदगी बसर करते रहते हैं, रूहानी नापाकी, जिस्मानी नापाकी। सो मेरे अजीज़ों, यीशु निकालना चाहते हैं हमें, यीशु हमें पाक करके नापाक चीज़ों पर अख्तियार देना चाहते हैं कि हम इनको ख़त्म करें।
मेरे अजीज़ों, नापाकी का जो नतीजा है ये खुदा से दूरी है। नापाकी का जो नतीजा है ये खुदा की हजूरी से खारिज होना है। नापाकी का जो नतीजा है मेरे अजीज़ों, ये गुनाह के अंदर पड़े रहना है। फिर इसके अलावा नापाकी का जो नतीजा ये हमारे लिए लानत है। और नापाक लोग जो है मेरे अजीज़ों, ये खुदा के कहर के नीचे, खुदा के गज़ब के नीचे रहते हैं। और नापाक लोग जो हैं, जो पाक यीशु को, जो उसके वसीला से हम पाक किए जाते हैं, अगर उसको कबूल नहीं करते तो मेरे अजीज़ों, नापाक लोगों का जो एंड है मेरे अजीज़ों, वो जहन्नम की आग है। ये नापाक लोग और नापाकी वहाँ पे जलेगी। सो मेरे अजीज़ों, खुदा चाह रहा है कि हम पाक हो जाए। खुदा चाह रहा है कि हमारी पाकीज़गी का रिज़ल्ट निकले, हमारी नापाकी का रिज़ल्ट ना निकले, क्योंकि नापाकी का जो नतीजा है वो ख़तरनाक है। क्योंकि नापाक लोग ज़मीन पर भी खुदा से अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, और आसमान पर वो जा ही नहीं सकते खुदा के हजूर में। ये बहुत बड़ी सज़ा है। सो मेरे अजीज़ों, हमारे पास मौका है, हम नापाकी को सी ऑफ करके हम पलटे यीशु की तरफ, ताकि यीशु हमें अख्तियार दे और हम नापाक रूहों को रोंदे कदमों तले यीशु मसीह के नाम में। सो खुदा हम सबको बरकत दे और पाक बनने का फजल दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।